हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब 13 से 22 आयत तक। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से कहा, तुम पर अफसोस ए फकीयों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। ना तो आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। तुम पर अफसोस ए फकीयों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम तरी और खुशकी का दौरा करते हो ताकि किसी को अपना मुरीद बनाओ, और जब वो बन चुका तो उसे अपने से दुगना जहन्नुम का फर्जंद बनाते हो। तुम पर अफसोस ए अंधे रहनुमाओ, जो कहते हो कि अगर कोई हैकल की कसम खाए तो कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर हैकल के सोने की कसम खाए तो पाबंद होगा। ए नादानों और अंधों, कौन सा बड़ा है, सोना या हैकल जो सोने को पाक करती है? फिर अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर नज़र की जो उस पर चढ़ी हो कसम खाए तो पाबंद होगा। ए अंधो, कौन सी बड़ी है, नज़र या कुर्बानगाह जो नज़र को पाक करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो हैकल की कसम खाता है उसकी और उसके रहने वाले की भी कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु की तंबीह और मलामत अपने अरूज पर हैं। यहाँ वो दिखावे और रियाकारी की मजम्मत करता है। हमारे खुदावन ने हमेशा ही रियाकारी की पुरजोर मजम्मत की है। अब वो रियाकार फरीसियों और फकीयों पर सख्त अफसोस का इजहार करता है। इससे पहले मसीह के मुंह से कभी ऐसे सख्त मलामत के अल्फाज नहीं निकले थे। फकी और फरीसी यहूदियों के तस्लीम शुदा कौमी पेशवा थे, और इन मायनों में वो मूसा के जान नशीन या उसका इख्तियार रखते थे। उनकी अखलाकी तालीम में बहुत सी बातें अच्छी और काबिल तकलीद थीं, लेकिन मसीह ने उनके नमूने की पैरवी करने से मना किया, क्योंकि वो जिस बात की तालीम देते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे। हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद रियाकारी की मुख्तलिफ सूरतों पर 8 बार अफसोस का इजहार करता है। फरीसी ज़ाहिरन बड़े बाअखलाक और रास्तबाज नज़र आते थे, लेकिन उनका बातन नापाकी और गंदगी से भरा हुआ था। यहाँ इन अफसोस की तशरीह की ज़रूरत नहीं। ऐसी रियाकारी आजकल भी देखने में आती है, लेकिन आइए हम अपने दिलों को परखें और हर किस्म की रियाकारी से बचें। इन 8 अफसोस के साथ यीशु ने यहूदियों के दरमियान अपनी अवामी खिदमत को ख़त्म कर दिया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।